धीरे धीरे, लेकिन अगर हम लगातार प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर से सफल होंगे। और इन्होंने कहा कि क्लास 7 तक जो है इनका बहुत ही अच्छा 96% आया। एक बार क्लास 8 में इनका मार्क्स 58% आया, 58%। तो फिर इन्होंने प्रयास किया और फिर चंदन सर उसी मुकाम पर पहुंच गए जहां इनको पहुंचना चाहिए था। मतलब कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। कभी अगर असफलता हमारे हाथ लगे तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। और इस भाव को मैं एक शायरी के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। केवल पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। तो हमेशा आप हिम्मत वाले बने, आप हिम्मत रखें, हौसला न खोएं। विपरीत परिस्थितियां आती हैं, फिर विपरीत परिस्थितियां चली जाती हैं, और उसी परिस्थितियों को झेल करके जो निकलते हैं वही सूरमा कहलाते हैं। तो आप लोग देखिए, बीच बीच में जो वक्ता आ रहे हैं उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आप उनके वक्तव्यों को सुने, उसको जीवन में उतारने का कोशिश करें। अब देखिए, आपके सामने एक छोटा बच्चा है ना। आपने कभी गाना सुना होगा, छोटा बालक समझ के मुझको ना घबराना रे। तो आपके सामने छोटा बालक है, लेकिन यह बहुत ही आत्मबल का धनी है और ये डीपीएस बोकारो में पढ़ते हैं। और देखिएगा, आपके सामने ये अपने वक्तव्यों को रखेंगे और बड़ा ही बोल्डली रखेंगे, क्योंकि जो है मैं इनको बहुत दिन से गौर कर रहा तो देखता हूं कि इनमें बोल्डनेस कूट कूट करके भरा हुआ है। और जिसमें बोल्डनेस रहेगा वह निश्चित तौर से आगे बढ़ेगा। कभी भी आखिरी कतार में नहीं बैठेगा वह जीवन में हमेशा पहली कतार में बैठेगा। और लाइन वहीं से शुरू। कालिया एक पिक्चर होता था, मैं अमिताभ का बहुत फैन हूं भी, था नहीं। और एक पिक्चर कालिया हुआ करता था, उसको मैंने देखा तो उसमें एक डायलॉग था, मैं जहां से खड़ा होता हूं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो आप ऐसा बने, ऐसा अपना उद्देश्य रखिए कि मैं जहां से खड़ा हूं वहीं से लाइन चालू हो, और हम जो लकीर खींच दें उसको कोई काट नहीं सके। आपके सामने इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आपने सुना होगा। अभी तक उनके द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। तो आप भी राजेंद्र प्रसाद बने, ऐसी हम लोगों की सोच है। और हम लोग इसीलिए इस तरह के मोटिवेशनल कार्यक्रम को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप ही के माध्यम से, आप ही की भाषा का आप ही पर उपयोग, यह हमारा सोच है, यह हमारा विजन है, और निश्चित तौर से हम सफल होंगे। अब सुने, हमारे बीच में नेत्रांजन जी हैं, इनका स्पीच को सुने और इसका लाभ उठाएं। आइए, की लगा दीजिए। आगे बोलिएगा, थोड़ा और आगे आइए। हाँ, नज़दीक से बोलिएगा तो आवाज़ आपको थोड़ा Thank you, Mr. Pankaj Kumar, sir, for giving me this opportunity to speak on the topic character building in youth. Good afternoon, everyone. I'm Netranjan Rai. I study in class 6 and I'm a student of DPS Bokaro. I'm grateful to my honorable teacher, Mr. Pankaj Kumar, who has given me this opportunity to speak on the topic character building in youth in front of this pious gathering.
A person with a good character is always honest and he always proves to be reliable and very trustworthy. Our country has a great number of youth. They are the most valuable resource of our nation. Therefore, it is very important they should be sound in character. A person with a good character will always develop a winning personality. He will always prove to be loyal